इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज मेरे इस बैच में एक नई सीरीज़ का अनाउंसमेंट होने वाला है जो कि जी मेंस एडवांस और नीट वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। जो बच्चे कहीं पर भी अपना कोचिंग वगैरह कर रहे हों तो आवश्यक नहीं कि उनके सारे टॉपिक्स 100% क्लियर हो जाते होंगे। तो आज से मैं यहाँ पर एक सीरीज़ अपनी स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं छोटे छोटे टॉपिक्स लेकर के आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपका वो जो टॉपिक है वो कम से कम समय में आपका अच्छे से अच्छा क्लियर हो जाए, ताकि अगर आप जहाँ पर भी अपना नॉलेज ले रहे हों, अगर वहाँ के माध्यम से वो क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट के थ्रू क्लियर नहीं हो पा रहा, अगर आप क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आप यहाँ पर आकर के उस टॉपिक को सर्च करके मेरे इस चैनल के माध्यम से आप उस टॉपिक को अच्छी तरह सीख करके आप उस क्वेश्चन को 100% श्योर करवा लीजिएगा। मगर हाँ, जी मेंस एडवांस और नीट या कोई अगर कॉम्पिटिटिव लेवल का केमिस्ट्री का एग्जाम है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ। तो क्या है, इस सीरीज़ में एक कोई छोटा टॉपिक लेके आऊँगा, उसे कम से कम समय में अच्छे से अच्छे एग्जाम्पलों के साथ बताने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका वो जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके अंदर उस क्वेश्चन को लेकर के जहाँ भी आपने पढ़ा हो कोई डाउट रह गया हो जो आप क्लियर ना कर पा रहे हो, तो बेटा यहाँ से आके क्लियर कर लीजिए। क्योंकि केमिस्ट्री में यानी कितने हजारों टॉपिक्स बनते हैं, ठीक। तो कभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को लेकर के है, कुछ भी टॉपिक उठा लिया जाएगा, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, या फिजिकल हो। ये सीरीज़ आपकी इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के कम से कम समय में चलती रहेगी। लगातार डेली एक लेक्चर इसमें अपलोड होता रहेगा। तो हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। सभी बच्चे जो लेक्चर को ठीक से समझना चाहते हैं, हेडिंग डाल दीजिए स्टेबिलिटी ऑफ क्या, एल्कीन। मतलब आज हम लोग डिस्कस क्या कर लेंगे कि अगर मेरे पास 2-3 डिफरेंट टाइप्स के एल्कीन दे रखे हैं, अगर उसने 2-3 डिफरेंट टाइप्स के एल्कीन दे रखे हैं, तो भाई उसमें से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है और मेरे पास कम स्टेबल कौन सा है। तो मैं एक सीधा सा पॉइंट बता दूं, किसी भी एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है, किसी भी एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है कि उस एल्कीन के कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं। अगर किसी एल्कीन के जितने भी ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं तो वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है। मैं उस एल्कीन की बात कर रहा हूँ जहाँ पर केवल एक डबल बॉन्ड होगा, जहाँ पर क्या होगा, केवल बेटा एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, मतलब मैंने क्या कहा, कोई एल्कीन आपको गिवन करा गया, आप उसमें से क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कितने उसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएंगे। तो जिस एल्कीन के जितने ज़्यादा है हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा हो जाएंगे वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अब डिपेंड करता है कि जो मेरे हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कैसे पता लगेगा। तो आप उस एल्कीन के अल्फा कार्बन पे जाइए और उस पर जितने भी अल्फा एच होंगे उतने ही उसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं। अगर किसी एल्कीन के पास 3 अल्फा एच हैं तो उसके 3 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनते हैं। अगर आपको बनाने नहीं है, आपको केवल देखना क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अगर किसी एल्कीन के पास 6 अल्फा एच हैं तो उसके 6 हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म बनेंगे। तो जिसके जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब लिख लेते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है बिल्कुल, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म्स। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन फॉर्म, HC का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये डायरेक्टली बेटा होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स। मतलब एल्कीन के आप बस क्या करेंगे, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेंगे, जिसके पास जितने भी अल्फा एच होने वाले हैं वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इस स्टेटमेंट को आप नोट कर लीजिए, नोट कर लिया होगा कई बच्चों ने। ठीक है, अब मैं सीधा से यहाँ पर आता हूँ अपने क्वेश्चन पे। 3-4 क्वेश्चंस के माध्यम से वहाँ पर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन ड्रा करके देखने नहीं है, केवल ये देखना है उसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन लिखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन्स
इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या, स्टेबिलिटी। मैंने कोई एल्कीन लिखा C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने एक CH3 कर दिया, यहाँ मैंने H कर दिया, यहाँ मैंने H कर दिया। अभी नोट मत करिए, ये मेरे पास एल्कीन A है। मैंने एल्कीन दिया, CH3 लिखा, CH पे डबल बॉन्ड CH करके मैंने CH3 लिख लिया, ये मेरे पास एल्कीन B है। मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये मेरे पास एल्कीन C है। मैंने लिखा कहीं पर CH3, C पे मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड C पे मेरे पास फिर से CH3 और ये मेरे पास फिर से CH3। तो ये मेरे पास एल्कीन क्या है, C। ये एल्कीन A है, ये एल्कीन B है, ये एल्कीन C और ये एल्कीन मेरे पास D है। ठीक है, कौन सा है, D। अब बताना ये है कि भाई इनको या तो बताना होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, या तो बताना होगा सबसे कम स्टेबल कौन सा है, या इनका ऑर्डर मेरे को लिखना होगा, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी या डिक्रीजिंग। आप क्या करेंगे, अल्फाज देख लेंगे। भाई ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं इनमें से कोई भी कार्बन अल्फा H नहीं होता है। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं इनमें से कोई भी कार्बन अल्फा H नहीं होता है। ये जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं इनमें से कोई भी कार्बन अल्फा H नहीं होता है। एक बार और बोल दूं, ये तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन हैं, इनमें से कोई भी कार्बन अल्फा H नहीं होता है। अल्फा क्या है, इसके जो जस्ट बगल में कार्बन होगा, इसके जो जस्ट बगल में कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन। देखो भाई यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये H अल्फा H नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे जो H लगेगा वो अल्फा H होगा। देखो यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन पे जो H लगे होते हैं उनको बोलता हूँ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आप देखिए इसमें भाई अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसमें भैया डबल के बाद अल्फा कार्बन नहीं है। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, भाई मेरे 4 अल्फा कार्बन है। ठीक है, तो जरा H काउंट कर लो। भाई इसमें 3 अल्फा H हैं, इसमें 3 अल्फा H हैं। ठीक है, इसमें आप देखिए 3 अल्फा H यहाँ हैं, 3 यहाँ, मतलब 6 अल्फा H हैं। यहाँ पर 6 अल्फा H, 3 अल्फा H। ठीक है, इसमें आप देखिए 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, कितने हो गए, 12 अल्फा H हो गए। कितने अल्फा H हो गए, 12 अल्फा H हो गए। आप इसमें देखिए 0 अल्फा H। कुल मिला के इन चारों में सबसे कम जो स्टेबल होगा वो ये C वाला होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, D वाला। और उसके बाद जो स्टार्टिंग है C के बाद स्टेबल होगा A वाला, A के बाद स्टेबल होगा B वाला, B के बाद मेरे पास D वाला। जो ऑर्डर बनेगा सबसे कम स्टेबल C वाला है, क्योंकि वहाँ 0 अल्फा H है। उसके बाद मेरे पास A वाला है, A के बाद मेरे पास B वाला, B के बाद मेरे पास D वाला। तो ये मेरे पास बन गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। बना लीजिए फटाफट। तो कुल मिला के आपको अपने एल्कीन में केवल अल्फा H काउंट कर लेने हैं। अल्फा H जितने ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे और वो एल्कीन उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मैंने एक एल्कीन ऐसा ले लिया, देखो भाई यहाँ डबल बना के यहाँ मेथिल कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास एल्कीन A है। फिर मैंने क्या करा, यहाँ डबल बना करके यहाँ पर मैंने मेथिल कर दिया, यहाँ मैंने मेथिल कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर भी मेथिल है, ये मेरे पास एल्कीन B है, एल्कीन यहाँ दिख रहा है। फिर मेरे पास मैंने क्या करा, यहाँ डबल बना करके यहाँ सब जगह मेथिल कर लिया, सब जगह पर मैंने मेथिल कर लिया, सब जगह पे मैंने मेथिल कर लिया। और ये एक मेथिल मेरे पास यहाँ पर भी, मेरे पास C हो गया। ठीक है, अब कोई पूछ रहा बताओ भाई इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ एल्कीन क्या है। तो देखो भाई अल्फा कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल में जो कार्बन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। तो देखो भाई यहाँ पर ये तो अल्फा कार्बन है नहीं, ये भी अल्फा कार्बन नहीं है, ये भी अल्फा कार्बन नहीं है। ठीक है, तो अल्फा कार्बन कौन सा हुआ, इस डबल पे देखो ये जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, ये जो कार्बन है अल्फा कार्बन। ए थोड़ा मैं नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। ठीक है, इसमें आओ, यहाँ जहाँ ब्लैक कर रहा हूँ, जहाँ ब्लैक कर दे रहा हूँ वो सब अल्फा कार्बन है। ठीक है, ये मेरे डार्क वाले अल्फा हैं। यहाँ पर देखो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन है इस जगह। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कहाँ कितने H है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पर 2 H लगे होंगे, बताओ सही है। बेटा यहाँ पर 2 H लगे होंगे, बताओ सही है। और 3 ये लगे हैं, तो 2 2 4 3 7, मतलब 7 अल्फा H इसमें हैं, इसके 7 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। यहाँ बताओ बेटा क्या है, क्योंकि एक मेथिल तुमने लगा दिया तो H तो बेटा एक ही बचेगा। यहाँ पर भी H एक कम हो गया क्योंकि एक तो मेथिल लग गया, तो 2 अल्फा H यहाँ हैं और 3 अल्फा H यहाँ। इसके बगल वाला H अल्फा H होता नहीं, तो 3 ये हैं, 4 1 5, मतलब 5 अल्फा H हैं। कितने अल्फा H है, 5। अब यहाँ पर आओ,
इस वाले में देखिए भाई, दोनों जब तुमने मेथिल लगा दिए, दोनों तुमने क्या लगा दिए, मेथिल, तो इस कार्बन पे अल्फा कार्बन तो है, मगर यहाँ पर बेटा क्या नहीं है, अल्फा एच तो है ही नहीं, तो बेटा 3 ही अल्फा एच बचेंगे, तो 3 अल्फा एच यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो देखो भाई इसमें 7 अल्फा एच हैं, इसमें बेटा कितने हैं, 5 अल्फा एच हैं, इसमें बेटा कितने हैं, 3 अल्फा एच हैं। सबसे कम स्टेबल कौन सा है, सी है, उससे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, बी है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, ए। तो इस तरह से आप किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी को बड़े ही आराम से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर 3-4 मैं एल्कीन दे रहा हूँ फिर से, और उनको अरेंज करना है मेरे को स्टेबिलिटी के ऑर्डर में। ठीक है, तो बस मेरे को करना क्या है भाई, पुराना कॉन्सेप्ट, अपने जाकर के अल्फा एच गिन, अपने अल्फा एच नहीं गिनने, तुम्हारे पास अल्फा एच थोड़ा नहीं है, वो बेटा एल्कीन के पास अल्फा एच होते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप के बगल में होता है। ठीक है, तो देखो भाई एक एल्कीन मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ डबल कर लिया, एक एल्कीन मैंने ऐसे कर लिया, यहाँ डबल बना लिया, एक एल्कीन मैंने ऐसे करके ऐसे ऐसे और ऐसे कर लिया। ठीक है, एक एल्कीन मैंने ऐसे 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 इस तरह दे दिया, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास सी और ये मेरे पास क्या है, डी। अब मेरे को इन चारों एल्कीनों को स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैनेज करना है। अल्फा एच काउंट कर लो भाई, ये डबल वाला तो कोई अल्फा एच है नहीं, डबल वाला कोई कार्बन अल्फा एच नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कार्बन अल्फा एच होगा, इस पे अल्फा कार्बन होगा, इस पे बेटा 2 अल्फा एच होंगे, तो यहाँ तो 2 अल्फा एच हो गए, कितने अल्फा एच हो गए, 2। इधर आओ, इसमें बेटा यहाँ तो कोई इन दोनों कार्बन में से कोई अल्फा कार्बन नहीं, तो ये अल्फा कार्बन होगा, इस पे 3 एच लगे होंगे, मालूम होगा। ठीक है, ये अल्फा कार्बन होगा, इस पे भी 3 एच लगे होंगे। ठीक है, ओवरऑल इस वाले में 6 अल्फा एच हैं, कितने अल्फा एच हैं, 6। इस वाले में आ जाइए, बताओ ये तो अल्फा एच सी है नहीं, तो ये वाले जो है मेरे पास, यहाँ पर सी पे 3 एच लगे होंगे बेटा, अल्फा कार्बन है, यहाँ पर भी 3 एच लगे होंगे बेटा, यहाँ पर भी 3 एच लगे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें कितने अल्फा हैं, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए, ये तो अल्फा कार्बन है नहीं, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो भाई देखो ये CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर कुल कितने अल्फा हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो ए वाला था उसमें 2 हैं, जो बी वाला था उसमें कितने हैं, 6 हैं, जो सी वाला उसमें कितने हैं, 9, और डी वाले में कितने, 12। सबसे कम स्टेबल ए है, उससे ज़्यादा स्टेबल बी है, उससे ज़्यादा स्टेबल सी है, उससे ज़्यादा स्टेबल डी। तो उम्मीद है ये आपको स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन का टॉपिक बहुत ही कम समय में आराम से एक्सप्लेन करके आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल छोटे छोटे टॉपिक्स के मैं लेक्चर बनाऊंगा, एक टॉपिक आएगा उसमें कोई एक पर्टिकुलर बात को समझा के ख़त्म कर दूंगा, और उसके क्वेश्चंस आपका चाहे नीट का हो, चाहे जी के मेंस का हो या एडवांस का हो, बड़ा स्मूथली लग जाएगा। मगर तब लग जाएगा ना जब आपने ये लेक्चर कंटिन्यू देखा होगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक निपट गया वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। तो ये जो सीरीज़ है जो मैंने चालू करी है कि 15 मिनट में सब कुछ सीखें, 15 मिनट में जी मेंस एडवांस के बारे में, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप सीख लीजिए। ठीक है, बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं आएंगे, चैप्टर्स वाइज लेक्चर नहीं आएंगे, एक टॉपिक है वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है मैंने उठा लिया, क्योंकि टॉपिक वाइज अगर आप पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अगर अपने पेपर में 10 से 12 टॉपिक्स भी मेरे लेक्चर से कहीं मिल जाते हैं तो वो आपके सिलेक्शन में आपका सपोर्ट करेंगे। एक एक नंबर, 2-2 नंबर से भाई सिलेक्शन नीचे चला जाता है, तो वो आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा मेरे इस वीडियो के माध्यम से। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं आपका लेक्चर 15 मिनट के अंदर में समेटने की कोशिश करूंगा। हाँ, एक आधा ज़्यादा बड़ा हो सकता है, ज़्यादा नहीं, 16, 17, 18 मिनट मैक्सिमम, ये तो देखो जल्दी निपट गया। तो आप अपना ये मेरा जो लेक्चर है वो डेली देखते रहिए, डेली अपलोड होगा, आप इसे करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका पेपर में क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक का छूटने की संभावना काफ़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप इस लेक्चर को पूरा नोट कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस IIT जी के मेंस एडवांस और नीट में आते हैं। ठीक है, थैंक यू।